कुछ दिनों पहले ही की ही बात है, किसी असामाजिक तत्व ने विकिपीडिया पर जवाहरलाल नेहरू को मुस्लिम लिख दिया था। फिर क्या था, कांग्रेसी भड़क गए और हंगामा इतना बड़ा कि लोगों को नेहरू गांधी खानदान के अतीत को जानने में एक बार फिर उत्सुकता नजर आने लगी। नेहरू गांधी खानदान का इतिहास उनके नजदीकियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों और उनके समय के लेखों से ही अधिक मिलता है। हर सरकार ने इतिहास को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया है और जिस देश में 60 सालों से कांग्रेस ने राज किया हो, वहाँ के इतिहास में सरकार में रोल न रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ और इंदिरा गांधी के करीबी रहे नेता ने अपनी किताब में इंदिरा गांधी के बाबर कनेक्शन का खुलासा किया है। हालांकि इस घटना को प्रस्तुत करने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन पाठकों को इतिहास से अवगत होना चाहिए। कुछ ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पर वायरल तथ्यों की माने तो नेहरू वंश की पृष्ठभूमि मुस्लिम है, जो बाद में स्वयं को कश्मीरी पंडित कहने लगे। साथ ही नहर के किनारे रहने के कारण नेहरू सरनेम सहयोग से पड़ गया। मोतीलाल नेहरू से पहले के इतिहास को लेकर बड़ा घालमेल है और उसको लेकर विवाद की स्थिति है। इसी से जुड़ी घटना का खुलासा तब हुआ और विवाद और तूल पकड़ा जब विदेश मंत्री नटवर सिंह की पिछले दिनों एक पुस्तक आई, प्रोफाइल एंड लेटर्स में मुगलों के प्रति इंदिरा गांधी के आदर का रहस्योद्घाटन करते हुए नटवर सिंह ने लिखा है कि जब 1968 में प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी अफगानिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर गई तो नटवर सिंह उनके साथ एक IAS अधिकारी के तौर पर गए हुए थे। वरिष्ठ नेता नटवर सिंह के अनुसार इंदिरा गांधी सैर के लिए जानना चाहती थी। इंदिरा गांधी ने बाबर की दरगाह को देखने की इच्छा जाहिर की, जो उनके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी। इसीलिए अफगानी सुरक्षा अधिकारियों ने भी इंदिरा को ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन इंदिरा अपनी बात पर अड़ी रही और अंत में इंदिरा उस जगह पर गई। यह एक सुनसान जगह थी। वे वहां कुछ देर तक अपना सिर श्रद्धा में झुकाए खड़ी रहीं। नटवर सिंह पीछे ही खड़े थे और इंदिरा गांधी ने मुड़कर नटवर सिंह से कहा कि आज वो अपने इतिहास से मिलके आई हैं। पुस्तक के इस अंश से यही सिद्ध होता है कि नेहरू गांधी वंश मूल रूप से मुस्लिम ही है। कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के जिस मोहल्ले में हुआ वो मोहल्ला वेश्याओं का था और आज भी है, जिससे तंग आकर मोतीलाल नेहरू ने मोहल्ला छोड़ दिया। बाद में मोतीलाल नेहरू ने इशरत मंजिल नाम का भवन खरीदा, जिसे आज आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। इसी विषय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नेहरू के जन्म स्थान से जिस्मफरोशी खत्म करके उस स्थान पर नेहरू की प्रतिमा स्थापित करने व जन्म स्थली को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के साथ मीरगंज मोहल्ले का सौंदर्यीकरण कराकर इसे नई पहचान दिलाने की मुहिम चला रखी है। लेखक रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में उन्होंने लिखा है कि इलाहाबाद में स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे फिरोज ने इंदिरा गांधी से मुलाकात के कई साल पहले ही अपना सरनेम बदल लिया था। उस समय फिरोज ने अपने नाम के बाद गांधी लिखते थे, जिसे बाद में उन्होंने स्पेलिंग बदल गांधी लिखना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू कई महिलाओं के प्रति आकर्षित रहे हैं, जिनमें माउंटबेटन एडविना के साथ उनके संबंध चर्चा में रहते हैं। हालांकि एडविना के वंशजों ने प्रेम संबंध को आध्यात्मिक मानते हुए शारीरिक संबंधों को नकार दिया है। जवाहरलाल नेहरू का स्त्रियों के प्रति आकर्षण ही उनकी पत्नी कमला नेहरू से दूरी का कारण बना और अंततः साथ रहते हुए भी वे एक दूसरे के लिए हमजान से हो गए। बाद में इंदिरा गांधी भी आपत्ति दर्ज कराने लगी। वे स्वयं इस मुद्दे पर बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वे अक्सर अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को समझाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद का सहारा लेती थीं। जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम इंदिरा नेहरू था, लेकिन शांति निकेतन विश्वविद्यालय में पढ़ने गई तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इंदिरा प्रियदर्शिनी नाम रख दिया। इंदिरा प्रियदर्शिनी को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी भेजा गया, जहां वे सफल नहीं हो पाईं। कहीं कहीं ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि शांति निकेतन के अनुरूप व्यवहार न होने के कारण उन्हें वहां से भी निकाला गया था, जिसके बाद उन्हें ऑक्सफोर्ड भेजा गया।